हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के बारे में। तो सबसे पहले भैया मैं अपना जो अकाउंट है उसको ओपन कर लेता हूँ एम स्टॉक का। और जहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखोगे तो भाई साहब बाजार का रुख कैसा है। तो निफ्टी में ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो हल्का सा ही जंप देखने को मिला, लेकिन जो बड़ी तेज़ी आज देखने को मिली है कहीं पर तो वो है भाई साहब बैंक निफ्टी में। और कल का दिन भी अगर आप देखोगे तो अच्छा रहा था बाजार के, स्पेसिफिकली एफआईएस और डीआईएस दोनों की तरफ से बाइंग देखने को मिली थी। अगेन अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है ये। आज का दिन अगर आप देखोगे तो म्यूटेड है, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो में उतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला होगा और कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही है। लेकिन अगेन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ज़रूर देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले अगर बात करें ईज माई ट्रिप के बारे में तो भाई साहब देखिए इसका जो शेयर है वो काफ़ी कम प्राइस पे है। 12 रुपये का शेयर प्राइस इसका देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कहता हूँ देखने में आपको ये पेनी स्टॉक लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक नहीं है। ये मैं पिछले कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बोनस और स्प्लिट के ज़रिए इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है, बोनस और स्प्लिट के ज़रिए। वरना आज भी अगर आप इसका बोनस स्प्लिट सब कुछ कंबाइन कर लेते हो, काउंट करते हो तो 450-500 रुपये का प्राइस निकल कर आता है ये। तो अगेन ये पेनी स्टॉक है नहीं, बोनस और स्प्लिट के जरिए पेनी स्टॉक बनाया गया है। इवन जब शेयर 28-30 रुपये का था तब भी बोनस देकर इसको भैया 15-14 रुपये का कर दिया गया था, एक पर एक शेयर बोनस देकर यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर जो खेल हो रहा है वो बोनस का है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई साहब कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है और पेनी स्टॉक है, तो अगेन ये पेनी स्टॉक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में तो पिछले एक महीने में मेजर फॉल आया है। ग्राफ देखो तो बड़े डिक्लाइन का देखने को मिल रहा है। इवन 11.5 रुपये पर गया था, वहाँ से अब कोशिश भी कर रहा है तेज़ी दिखाने की। देखते हैं कि कितनी रफ्तार ये दिखाता है आने वाले टाइम में। अगर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर और बड़ी गिरावट दिखा चुका है। अगर आप प्राइस देखोगे तो भाई साहब 47 रुपीज़, ठीक है, मेजर फॉल, मेजर फॉल। और अगेन ये जो एक लंबा डिक्लाइन 32 रुपये से ये जो आपको 18 से नीचे का देखने को मिल रहा है, अगेन उसकी सबसे बड़ी जो वजह रही थी यहाँ पर वो बिकवाली तो थी ही, ठीक है। और ये बोनस एडजस्टमेंट वाला आपको देखने को मिल रहा है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो आप देखिए कहाँ पे था ये, चार मतलब 450 रुपये से ऊपर था। ये जो मेजर डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट है, ठीक है। जो बोनस और स्प्लिट का जो एडजस्टमेंट हुआ है ये वही है, वरना ग्राफ देखिए कहाँ पे था। और अगेन मैं कह दूँ, ठीक है, अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर मेजरली वही खेल हुआ है, मेजरली वही खेल हुआ है इस कंपनी में। छोटी सी कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है ये। और अगेन मैं कह दूँ यही वजह होती है कि भाई साहब आपको जब भी बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें होती है तो कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट टेकिंग करना भी बाजार में ज़रूरी होता है। एटलीस्ट बाजार ने ये चीज़ लोगों को सिखाई है पिछले कुछ टाइम के जो फॉल हमने देखे हैं उससे। तो प्रॉफिट टेकिंग मतलब समय समय पे करने ज़रूरी होते हैं उन कंपनियों में जो फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। इवन कंपनी के प्रमोटर भी खुद प्रॉफिट टेकिंग करते हमें नज़र आए। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर जो निशान पिट्टी है वो कई बार शेयर बेच चुके हैं यहाँ पर, और अब तो कंपनी भी छोड़ चुके हैं वो यहाँ से। तो सीईओ की पोस्ट ही वो छोड़ चुके हैं, उनके जो भाई है मणिकांत पिट्टी अब वो कंपनी का जो कारोबार है वो संभाल रहे हैं। मेजर फॉल की जो गिरावट की वजह रही वो निशान पिट्टी की शेयर की बिकवाली ही रही थी यहाँ। और आपको पता हो तो निशान पिट्टी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची थी और जैसे ही उन्होंने शेयर्स बेचा एक ही झटके में शेयर टूट के बिखर गया था इनका। और यही वजह थी यहाँ पर गिरावट की, सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी। निशान पिट्टी की जो बिकवाली आई थी इनकी, वही यहाँ पर गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही। और देखिए कई बार जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि भाई साहब मैं बेच दूंगा ब्रोकरेज वगैरह। तो अगेन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ब्रोकरेज अगर आप देखो तो ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो ब्रोकरेज, ठीक है, नो लिमिट, नो सब्सक्रिप्शन, नो एएमसी, और वो है एम स्टॉक। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हो। कंपनी अगर आप देखो तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। स्टॉक्स अगर आप देखो, अगर आप स्टॉक्स में खरीदारी बिकवाली करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पर एमटीएफ का फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, फ्यूचर ऑप्शन है, प्लेज शेयर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। आईपीओस, म्यूचुअल फंड, सब कुछ एक ही जगह पर है। एमटीएफ फीचर जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 6.99% से शुरू होता है, जहाँ पर आपको 80% तक का मार्जिन मिलता है। जो फंडिंग है वो 80% तक का आपको मार्जिन मिल जाता है।
और अकाउंट ओपनिंग भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है और सीधा आप लॉगिन करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी अगर आप देखोगे, मतलब इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आप बात को देखो, ब्रोकरेज जीरो, ऑन इक्विटी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेंटेनेंस फी नहीं है यहाँ पर, जो कि कई सारे ब्रोकरेज में होती है। प्लेज क्रिएशन चार्ज ऑन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पर जीरो है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज फी है ₹5 पर ऑर्डर का ऑन इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, MTF एंड करेंसी में अगर आप करते हो तब वो आता है। और जो कि MTF वाला जो फीचर है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मार्जिन 80% तक का यहाँ पर मिल जाता है। 80% तक की फंडिंग मिलती है, जो कि इंडस्ट्री में अगर आप इनकी इंटरेस्ट रेट भी अगर आप देखोगे तो 6.99% से स्टार्ट होता है, जो कि लोवेस्ट है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, खरीदारी करनी है, आपके पास 20,000 का जो अगर आपके पास कैपिटल है तो 80,000 रुपये आपको एम स्टॉक की तरफ से मिलेंगे फंडिंग के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंपनी का अगर आप देखोगे तो काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, कंपनी कोई नई कंपनी नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है, कई सारे ट्रस्टेड यूज़र्स भी हैं इसके, और मिरार कैपिटल का भाई साहब बहुत बड़ा बैकबोन भी यहाँ पर है। एमस्टॉक एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि भाई साहब इसको भैया मिरार असेट्स का है ये। इसके अलावा अगर आप देखो तो यूज़र अगर आप देखो तो 18 लाख से भी ज़्यादा के यूज़र्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 83 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रेड्स यहाँ पर हो चुके हैं, और रेफर्स कई लोगों ने यहाँ पर किया। 2.6 लाख से भी ज़्यादा जो यूज़र्स है उसने इसको रेफर भी करा हुआ है। और ग्लोबल एक्सपांशन भी है इसका, यूएस से लेकर इंडोनेशिया, मंगोलिया, सिंगापुर, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, बेजिंग, आपको हर जगह एम स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली भरोसा तो आप इसके ऊपर कर ही सकते हो। तो जाइए चेकआउट ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर है। और अगेन काफ़ी इजी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, तो ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। वापस लौटते हैं ईज माई ट्रिप की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके रिसेंट रिजल्ट्स भी आए थे, कंपनी के रिसेंटली नंबर्स भी आए थे। और अगेन 34 करोड़ का मुनाफा किया था इन्होंने, जो कि कम है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलरेडी 46 करोड़ का प्रॉफिट करा था उन्होंने। तो नंबर्स कम रहे प्रॉफिट वाइज, इवन इनकम वाइज भी कम रहे। 155 करोड़ से भी कम की इनकम रही, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 165 करोड़ की थी। तो कंपनी के नंबर्स भी उतने अच्छे नहीं रहे। और अगेन अगर कोई ये देखता है कि 12 रुपये का शेयर है और कंपनी क्वार्टरली 34 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो लोग ललचा जाते हैं यहाँ पर। लेकिन वो कभी डीप डाउन जाकर ये नहीं देखते कि 12 रुपये का शेयर आखिर 12 रुपये पर आया क्यों है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो 12 रुपये नहीं है, वो एक्चुअली में 400 से 500 रुपये का शेयर है। अगर आप इसके 3-4 साल के अगर आप इनके बोनस और डिविडेंड बोनस और इनके स्प्लिट को अगर आप काउंट करते हो, तो जो भी खेला यहाँ पर हुआ है इस कंपनी में, वो बोनस और स्प्लिट का ही गेम हुआ है। उसी के चलते ये शेयर आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में जो इसका प्राइस है वो अभी भी काफ़ी हाई प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी ईज माई ट्रिप, अगेन दिक्कतें बहुत सारी आई यहाँ पर, मैनेजमेंट चेंज से लेकर इनके नंबर्स में आती हुई गिरावट के बारे में देखो, या फिर प्रमोटर की तरफ से आ रही बड़ी बिकवाली की बात करो। और प्रॉब्लम यह है कि अगर प्रमोटर्स की तरफ से इतनी बड़ी बिकवाली आ रही है तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई बाइंग नहीं आ रही, बल्कि खरीदारी जो कर रहा है वो छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर ही है। और यही वजह है कि ट्रिगर अगर आप देखो तो वो लगातार जा रहा है। दूसरी तरफ कंपनी ट्रैवल में जुड़ी हुई ज़रूर है, और इस स्पेस में कई सारी कंपटिशन्स भी है, ठीक है। मेक माई ट्रिप से लेकर गोआईबीबो से लेकर अदानी से लेकर बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर, और रीजनल प्लेयर तो बहुत सारे, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो उनसे कंपटीशन भी इनको झेलनी पड़ेगी, तो वो दिक्कतें भी है। मार्जिन इनके कंट्रोल करना मुश्किल है। कंपनी और 2 बड़े बिजनेस में एंट्री कर रही है, जिसमें से होटल बिजनेस भी रहेगा। इसके अलावा कंपनी ईवी बस वगैरह बना रही है, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, वो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या आउटकम निकलेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए अगेन कंपनी दिक्कत में ज़रूर है, और जब प्रमोटर बिकवाली करते तो कहीं ना कहीं भरोसा करना मुश्किल होता है, और अभी यही हो रहा है यहाँ पर। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, और कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो। बीच बीच में अटेम्प्ट करेगा ये तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार वो अटेम्प्ट ही रह जाता है।
तो जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईज माई ट्रिप या फिर ईजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.